Good morning, dear students. As you know, we have been discussing in third or chapter third, kinship, caste and class. The topic today which we are going to take is social differences within and beyond the framework of caste. क्योंकि टॉपिक क्या है हमारा सोशल डिफरेंसेस। तो ये पर्टिकुलर पीरियड है, इस पर्टिकुलर पीरियड के जो सोशल डिफरेंसेस हैं, उन सोशल डिफरेंसेस के बारे में जो है हमारे बात करने वाले हैं। शुरू करते हैं। You are probably familiar with the term caste, which refers to a set of hierarchical order social category। देखिए आप जो है कास्ट टर्म से जो है काफ़ी फैमिलियर हैं। ये एक सेट है हायरार्किकल ऑर्डर सोशल कैटेगरीज का। जो सोशल कैटेगरीज है उनका हायरार्किकल ऑर्डर जो है उसके अकॉर्डिंग का ये एक सेट है। द आइडियल ऑर्डर वॉज लेड डाउन इन द धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र। जो आइडियल ऑर्डर है इसका कास्ट का वो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के अंदर जो है मेंशन है। Brahman claimed that this order in which they were ranked first was divinely ordained, while placing group classified as Shudra and untouchable at the very bottom of the social order। जो ब्राह्मण है उन्होंने इसकी जो है शुरुआत की इस ऑर्डर की, वो टॉप पे हैं, अपने आप को डिवाइनली ओरिजिन बताते हैं, एंड देन शुद्र और अनटचेबल जो कि इसमें बॉटम पे हैं। पोजीशंस विद इन द ऑर्डर वर सपोजली डिटरमाइंड बाय बर्थ। जो पोजीशन थी इस ऑर्डर में वो किससे डिटरमाइन थी? बर्थ से, यानी आप जिस कास्ट में जन्म लेते थे उसी कास्ट से जो आप बिलोंग करते थे, ये सिस्टम है। देखिए ये जो है थोड़ा सा यहाँ पे कहना गलत होगा कि ये जो पोजीशन है ये हमेशा से बाय बर्थ पे, ऐसा नहीं था। ये बाय बर्थ पे नहीं थी, हमेशा से इसमें चेंजेस होते थे। तो वो चेंजेस जो है उन चेंजेस के बारे में देखिए मैं आपको थोड़ा सा देख के बताता हूँ क्या था। देखिए स्टार्टिंग के पेजेस में व्हेन द ऋग्वेदिक पीरियड हैज स्टार्टेड, जब ऋग्वेदिक पीरियड की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त जो है ये जो कास्ट सिस्टम था ये बेस्ड था ऑक्यूपेशन पे। द पर्सन विच ऑक्यूपेशन ही परफॉर्म्स ही विल बी कंसिडर्ड इन दैट पर्टिकुलर कास्ट। जिस ऑक्यूपेशन को जो है वो परफॉर्म करते थे उसी कास्ट में जो है उन्हें काउंट किया जाता था। और वही हम बात करेंगे यहाँ पे द राइट ऑक्यूपेशन की। ऑक्यूपेशन का डिसाइड करेंगे यहाँ तो क्या है बाई बर्थ हो गया, तो बाई बर्थ होने के कारण जो है ऑक्यूपेशन भी फिक्स हो गए थे हर एक कास्ट के लिए। लेकिन अर्लियर में जो ऋग्वेदिक पीरियड था, ये बाद के पीरियड की बात कर रहे हैं 600 BC के बाद की, जब जैनिज्म बुद्धिज्म और इस तरह की चीज़ें जो है शामिल हो गई थी। इससे पहले का जो पीरियड था उस पर्टिकुलर पीरियड में जो है यहाँ पे ऑक्यूपेशन पर बेस्ड था पूरी तरीके से सिस्टम। यानी अगर आप ब्राह्मण का काम कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण कास्ट में, क्षत्रिय से अगर आप वॉरियर क्लास से बिलोंग करें तो आप क्षत्रिय में। ये डायरेक्टली सिंपल है, ना कि वर्ड के ऊपर बेस्ड था। तो देखिए पहला टॉपिक हम लेते हैं राइट ऑक्यूपेशन। द धर्मशास्त्र एंड धर्मशास्त्र आल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द फोर कैटेगरीज ऑफ वर्ण। जो चार वर्ण या कैटेगरीज है उनके लिए आइडियल ऑक्यूपेशन जो है वो आइडियल ऑक्यूपेशन जो है वो भी किसके अंदर लिखे हुए हैं? धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र में। ब्राह्मण वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेद, परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइसेस, परफॉर्म एंड गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स। देखिए ब्राह्मणों का क्या काम था? ब्राह्मणों का काम था पढ़ाई करना, करवाना, वेदों को जो है पढ़ना पढ़ाना, सैक्रिफाइसेस यानी जो यज्ञ हवन है इनको परफॉर्म करना और परफॉर्म करवाना, परफॉर्म खुद भी करना और परफॉर्म करवाना, और जो गिफ्ट्स है वो लेना देना, ये काम थी किसके? ब्राह्मणों की। ब्राह्मण के बाद क्या होता है देखिए कि किसको जो है ब्राह्मण कैटेगरी में माना जाएगा या किसको जो है ब्राह्मण माना जाएगा। ब्राह्मण इज नॉट लाइक बट यहाँ पे सिस्टम जो है बट होने के कारण से अदरवाइज जो अर्ली पीरियड था उसमें ब्राह्मण किसको माना जा रहा था? उसमें ब्राह्मण माना जा रहा था उस पर्सन को पर्टिकुलर को जो कि वेद जो है खुद भी पढ़ता था, दूसरों को भी पढ़ाता था, जो यज्ञ हवन है उनको खुद भी पूजा करता था, दूसरों की पूजा करवाता था, और साथ ही साथ में जो गिफ्ट है, गिफ्ट का मीन्स कोई भी दान जो है वो लेना और देना दोनों काम जो है वो करता था, उसको जो है हम इसमें शामिल करते हैं ब्राह्मण। आगे हम बात करें क्षत्रिय। क्षत्रिय वर टू इंगेज इन वॉरफेयर, प्रोटेक्ट पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस, स्टडी द वेद, गेट सैक्रिफाइसेस, परफॉर्म एंड मेक गिफ्ट। क्षत्रिय जो है इनका काम था लड़ाइयाँ करना, यानी अपनी जो जनता है उसको प्रोटेक्ट करना, एडमिनिस्ट्रेशन करना, जस्टिस जो है वो डिलीवर करना, वेद जो है उनको पढ़ना, सेक्रीफाइसेस जो है उनको परफॉर्म करना, और साथ ही साथ में गिफ्ट जो है वो देना, यानी दान देना, दान लेना नहीं दान देना। द लास्ट थ्री ऑक्यूपेशन पर ऑल्सो असाइन टू द वेस्ट। जो पीछे के तीन थे यानी वेद जो है उनकी स्टडी करना, सेक्रीफाइस को परफॉर्म करना और गिफ्ट को देना, ये बाकी के जो तीन जो है ये काम ये वैश्य जो है उनके लिए भी थे, जिनके लिए साथ में और क्या था? ओवर इन एडिशन एक्सपेक्टेड टू इंगेज इन एग्रीकल्चर, पास्टरलिज्म एंड ट्रेड। जिनको कि एग्रीकल्चर पास्टरलिज्म यानी जो व्यापार है उससे जुड़े हुए थे। शूद्र वर असाइन ओनली वन ऑक्यूपेशन दैट ऑफ सर्विंग द थ्री हायर वन। शूद्र जो है उनके लिए एक ही काम बताया गया था, उनको जो ये थ्री हायर वन है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करना, शक्ति करना, यानी खेतों में काम करना, यानी कि आगे में
द ब्राह्मण इवॉल्व 2 or 3 strategies for enforcing these norms. ब्राह्मण जो है उन्होंने 2-3 तरीकों से जो है इनको इन्फोर्स किया. One, as we have just seen, was to assert that the word order was of divine origin. पहला जो क्या था वो ये था कि भाई वर्ण सिस्टम जो है ये डिवाइन ओरिजिन है, भगवान ने बनाया है, इसको ये कहना. Secondly, they advised him to ensure these norms were followed within their background. And third, they attempted to pursue people that their status was determined by birth. However, this was not always easy, so prescriptions were often reinforced by stories told in Mahabharata and other texts. देखिए ये जो यहाँ पे सीधा क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्टली 1 मार्क को लेके 5 मार्क, 1 मार्क से लेके 5 मार्क का क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बनता है 1 सिंगल वर्ड में कि ब्राह्मण जो है उन्होंने किस तरीके से कास्ट सिस्टम को इन्फोर्स किया यानी लागू करवाया. क्या सिस्टम था, स्टेटमेंट में दे सकता है आपको, ये 1 मार्क क्वेश्चन के आंसर लिखने के रूप में दे सकता है. ध्यान रखिएगा ब्राह्मणों ने जो है 3 तरीके अपनाए थे. पहला तरीका था इसमें कि इसको डिवाइन और बताना, डिवाइन ओरिजिन से बताना कि भाई देवता जो है उनसे इसका जन्म हुआ. सेकेंडली जो किंग है उसको ये कहना कि भाई आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जो टेरिटरी है उसके अंदर लोग ढंग से पालन करें. और थर्ड ये बताना लोगों को कि ये बर्थ से डिसाइड है, आप इसको पालन करने हैं. डिवाइन ऑर्डर वाली चीज़ क्या है, जो ब्राह्मण है उन्होंने अपना ये जो क्लेम है उसको जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने जो है ऋग्वेद के अंदर श्लोक जो है वो बताया. पूरे सूत्र में लिखा हुआ श्लोक, इसमें क्या लिखा हुआ है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ द यूनिवर्स इंक्लूडिंग द 4 सोशल कैटेगरीज वर सपोज्ड टू हैव एमिनेटेड फ्रॉम ईश्वर. इन्होंने जो है एक परमपिता की बात कही, एक महापुरुष की बात की, कहा कि जितने भी एलिमेंट इस यूनिवर्स में इंक्लूडिंग जो ये 4 वर्ड ये सारे के सारे जो है उसकी बॉडी से बने हुए हैं. ब्राह्मण जो है वो उनके मुख से निकले हैं, क्षत्रिय जो है वो उनकी आर्म्स हैं, वैश्य जो है वो थाइज है, शूद्र जो है वो फीट है, पैर है. आगे हम देखिए अगला जो सोर्स है वो देखिए वो है प्रॉपर सोशल रूल्स. जो सोशल रूल्स हैं, here is a story from the आदि पर्व ऑफ द महाभारत. महाभारत का जो है एक पीरियड है जिसका नाम है आदि पर्व. इसकी देखिए कहानी है. वंस द्रोण a brahman who taught archery to the Kuru prince was approached by Eklavya, a forest dwelling Nishad. When Drona, who knew the Dham, refused to have him as a his pupil, Eklavya returned to the forest, prepared an image of Drona out of clay and treating it as his teacher. Began to practice on his own. In due course, he acquired great skill in archery. One day, the two princes went hunting, and their dog, wandering in the woods, came upon Eklavya. When the dog smelled the dog, Nishad wrapped in black, their skin, his body tagged with dirt, it began to bark. Annoyed, Eklavya shot 7 arrows into its mouth. When the dog returned to the Pandavas, they were amazed at this superb display of archery. They tracked down Eklavya, who introduced himself as a pupil of Drona. देखिए क्या चीज़ है, क्या कहानी बता रहा है ये. आप सभी ने भी सुनी हुई कहानी, देखी होगी. एकलव्य की कहानी है, महाभारत से ली हुई, जिसमें बताता है कि एकलव्य जो कि एक फॉरेस्ट डवेलर था, जंगल में रहने वाला था, आदिवासी था. ये जो है द्रोण जो है उसके पास में अप्रोच करता है. द्रोण जो है वो टीचर होता है कुरु प्रिंसेस का, जो कुरु प्रिंस है कौरव पांडव उनका जो है आचार्य होता है, गुरु होता है. उसके पास में पहुँचता है आर्चरी जो है उसको ट्रेनिंग के लिए, लेकिन वो मना कर देता है. रीज़न क्या है, क्योंकि जो धर्म है वो उसको अलाउ नहीं करता है कि किसी और को जो है वो आर्चरी सिखाए या कुछ और चीज़ करे. तो इस तरीके से जो एकलव्य है वो फिर उसको अपना गुरु मानता है और गुरु मान के बुद्धि जो है ट्रेनिंग देता है. और हम सभी जानते हैं इस राइट्स में Drona had once told his favorite student Arjun that he would be unveiled among his pupil. Arjun was now reminded Drona about this. Drona approached Eklavya, who immediately acknowledged his honor him as his teacher. When Drona tried his side as his feet, Eklavya unsightly it often offered it, but thereafter making sure with his remaining finger he was no longer as fast as he had it before. Thus Drona kept his word. No one was better than Arjun. देखिए अर्जुन जो है उसको एक बार द्रोण ने कहा था कि तुम जो हो सबसे बेस्ट हो मेरे शिष्यों में, मेरे जितने भी शिष्य हैं, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें तुम सबसे बेस्ट हो. तो द्रोण जो है उसको अर्जुन ने बताया एकलव्य के बारे में. तो द्रोण ने कहा कि चलिए देखते हैं. तो वो देखने गए तो वहाँ उन्होंने उनको लगा, द्रोण ने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को और उन्होंने इसको धर्म के अगेंस्ट मान के द्रोण जो है उससे उसका थंब जो है अंगूठा मांगा और अंगूठा काट के उसने दिया. एंड इस तरीके से हम पूरी कहानी जानते हैं. आगे हम देखिए बात करें, हमने अभी तक क्या पढ़ा. देखिए पहला टॉपिक हमने देखा ऑक्यूपेशन, कि ऑक्यूपेशन जो है वो क्या डिसाइड कर सकती है. सेकंड है हमारा नॉन क्षत्रिय की, क्योंकि हमने अभी देखिए क्या पढ़ा है यहाँ पे इससे पहले वाले टॉपिक में. जो क्षत्रिय है उनका काम क्या था, एडमिनिस्टर करना, जस्टिस जो है उसको प्रोटेक्ट करना, वॉरफेयर मेकिंग करना. यानी एक तरीके से किंग जो है वो कौन होते थे, क्षत्रिय हुआ करते. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास में जिसमें नॉन क्षत्रिय किंग्स जो है वो भी हमें मिलते हैं. जो क्षत्रिय है उनकी जगह नॉन क्षत्रिय किंग्स के भी कुछ एग्जाम्पल्स मिलते हैं, तो उसको हम आज सबसे देखिए. According to the source, only Kshatriya could be
देखिए अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र की बात करें तो जो क्षत्रिय है सिर्फ ये किंग बन सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल या रूलिंग डायरीज में मिलती हैं जो कि अलग ऑडियंस है। द सोशल बैकग्राउंड ऑफ द मौर्य हु रूल्ड ओवर अ लार्ज एम्पायर हैज बीन टोटली लिमिटेड। देखिए जो मौर्य है इनकी अगर हम बात करें तो मौर्य जो है उनका सोशल बैकग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा डिबेट में आता है, क्योंकि कई लोग जो है उनको शूद्र मानते हैं, कई जो है उनको क्षत्रिय मानते हैं। वाइल लेटर बुद्धिस्ट क्षत्रिय ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऑफ लॉ, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वो उनको क्षत्रिय मानते हैं और ब्राह्मणिकल टेक्स्ट है वो उनको लो ओरिजिन का मानते हैं। द शुंग एंड कर्ण द इमीडिएट सक्सेसर्स ऑफ द मौर्य वर ब्राह्मण। जो शुंग और कर्ण डायनेस्टी ये ब्राह्मण थे जो सक्सेसर थे। इनफैक्ट पॉलिटिकल पावर वॉज इफेक्टिवली ओपन टू एनीवन हु कुड मस्टर सपोर्ट एंड रिसोर्स एंड रिलेटिवली डिपेंड ऑन बर्थ एज अ क्षत्रिय। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बाकी ऑक्यूपेशन फिक्स थे लेकिन पॉलिटिकल पावर जो है वो कोई भी ले सकता था, कोई भी इफेक्टिवली जो है वो सभी के लिए ओपन थी। अगर उसके पास पावर है, उसके पास नॉलेज है, उसको अपनी बर्थ पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं, वो उसको एक्वायर कर सकता था। अदर रूलर सच शक हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया वर रिगार्डेड एज मलेच। जो शक है इनको मलेच सिखाता था, जो सेंट्रल एशिया से जो एंटर करते थे। बारबेरियंस और आउटसाइडर्स बाय द ब्राह्मण, जिसका मीनिंग क्या होता है, देखिए मलेच का बारबेरियंस या आउटसाइडर। जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, ब्राह्मणिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो लोग नहीं होते थे उनको जो है मलेच कहा जाता था। However, one of the earliest inscriptions in Sanskrit describe how Rudradaman, the best known Shak ruler, rebuilt Darshan Lake. This suggests that powerful Malech were familiar with Sanskritic tradition. देखिए एक अर्ली इंस्क्रिप्शन मिला है जो संस्कृत में लिखा हुआ है, जो ये डिस्क्राइब करता है कि रुद्रदमन जो कि एक शक रूलर है 2nd सेंचुरी सिरका का, उसने किस तरीके से सुदर्शन लैक जो है उसको रीबिल्ड करवाया। तो ये शो करता है कि जो मलेच जो थे यानी जो आउटसाइडर थे वो भी फैमिलियर थे संस्कृत लैंग्वेज और सांस्कृतिक ट्रेडिशंस के साथ में। It is also interesting that the best known ruler of the Satavahan dynasty, Gautamiputra Sri Satkarni, claimed to be both a unique Brahman and a destroyer of the pride of Kshatriya. जो गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी है उसको जो है यूनिक ब्राह्मण माना जाता था। He also claimed to have ensured that there was no intermarriage among member of the four वर्ण. At the same time, he entered into a marriage alliance with the king of Rudradaman. वो देखिए बिलीव करता था कि इंटर मैरिज नहीं होती, यानी जो मेंबर्स हैं अलग अलग वर्णों के इनके बीच में शादी जो है उसको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता था, लेकिन उसने खुद ने जो है रुद्रदमन जो कि शक रूलर था उसकी साथ में मैरिज अलायंस क्रिएट किया। As you can see from the example, integration within the framework of caste was often a complicated process. The Satavahan claimed to be a Brahman, whereas according to the Brahman kings ought to have been Kshatriya. They claimed to uphold the fourfold one order but entered into marriage alliance with people who were supposed to be excluded from the system. And as we have seen, they practice endogamy instead of the exogamous system recommended in the Brahmanical text. सिंपल सी बात करें हम तो जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में चीज़ें लिखी हुई उसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो सातवाहन डायनेस्टी बिलीव करती थी, और कई सारी चीज़ें ऐसी जिसमें सातवाहन डायनेस्टी ब्राह्मण डायनेस्टी जबकि ब्राह्मण ने क्या लिखा है कि सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं बन सकते, कुछ चीज़ें हमने पढ़ी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए जातीज एंड सोशल मोबिलिटी। दीज कॉम्प्लेक्सिटीज़, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हमने देखी कि भाई अलग अलग जाति की शादी एंड ऑल दैट, इसमें देखिए कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं, और इन्हीं रिफ्लेक्टिव्स के अंदर जो है और सोशल कैटेगरी बनती है वो होती है जाति। यानी 4 वर्ण हैं, इन 4 वर्णों के अलावा और जो लोग हैं उनको किस में डाला जाए। 4 वर्ण बना दिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन इन 4 वर्णों के अलावा जो बाकी लोग हैं उन्हें किस कैटेगरी में डाला जाए। तो उसके लिए जो है जाति एक सब कैटेगरी के रूप में शुरू हुआ, एक सोशल मोबिलिटी के रूप में शुरू हुआ। इन ब्राह्मणिकल थ्योरी जाति लाइक वर्ण वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, जाति जो है वो भी वर्ण की तरफ बर्थ पर बेस्ड थी। हाउएवर व्हाइल द नंबर ऑफ वर्ण वॉज फिक्स एट 4, जो नंबर ऑफ वर्ण है वो 4 फिक्स थे, लेकिन जो नंबर ऑफ जाति है इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। जब भी ब्राह्मणिकल अथॉरिटी जो है वो किसी नए ग्रुप से मिलती थी, यानी जो भी नया लोग, जैसे फॉर इंस्टांस पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट सच एज निषाद और वांटेड टू असाइन ए नेम टू ऑक्यूपेशनल कैटेगरी सच एज द गोल्डस्मिथ और स्वर्ण कास्ट व्हिच डिड नॉट इजीली फिट इनटू द फॉर ऑल वन सिस्टम। देखिए ब्राह्मणिकल अथॉरिटीज जब भी किसी नए ग्रुप से एनकाउंटर करती थी तो वो उसके काम के हिसाब से या उसके रहने की जगह के हिसाब से जो है मेंशन करती थी एज अ जाति। जाति वी शेयर एज अ कॉमन ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन बट समटाइम ऑर्गेनाइज इनटू शेयरिंग्स और मिल्स। जो जाति हैं ये कई बार जो है प्रोफेशन भी हुआ करती थी, जिनको शेयरिंग्स और मिल्स के रूप में लिखा जाता था, जैसे स्वर्णकार ग्रुप या ये अलग अलग ग्रुप से वो भरे हुए होते थे। इनका देखिए सिस्टम अगर हम बात करें, वी सेल्डम कम अक्रॉस डॉक्यूमेंट्स दैट रिकॉर्ड द हिस्ट्रीज ऑफ दिस ग्रुप। कई सारे ऐसे ग्रुप जिनकी हिस्ट्री जो है वो रिकॉर्ड होती है, बट देयर आर एक्सेप्शंस। One interesting stone inscription found in Mandsaur, Madhya Pradesh, records the history of a guild of silk weavers who originally lived in Lata, Gujarat, from where they migrated to Mandsaur। देखिए एक जो है मंदसौर के अंदर एक इंस्क्रिप्शन मिला है जिसके अंदर जो सिल्क वीवर से बुनकर हैं उनके बारे में मेंशन है, जो कहाँ के थे ओरिजिनली तो
गुजरात से थे लेकिन बाद में मंदसौर मध्य प्रदेश के जो है वो शिफ्ट हो जाते थे, नॉन एज द शिफ्ट। उनको जो है दश पूरा कार्य था, जबकि उनको कहा क्या जाना चाहिए था, बुनकर कहा जाना चाहिए था, लेकिन उनको क्या कहा गया, द शिफ्ट। इट इज स्टेट दैट दे अंडरटुक द डिफिकल्ट जर्नी along with their children and king who as they had heard about the greatness of the local king who wanted to settle in his kingdom। उसी kingdom में जो सेटल होना था। The descriptions provide a fascinating image of complex social processes and provide insight into the nature of Guild series। Guild series के nature से उसके बारे में बताती है सोशल। Although membership was based on a shared craft specialization, some member adapted their occupation। जो मेंबरशिप होती थी सीरीन या गिल्ड्स की वो किसके बेसिस पे होती थी, क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, यानी सभी जो है वो सेम क्राफ्ट से जो है बिलोंग करते थे। इट ऑल्सो इंडिकेट दैट द मेंबर शेयर्ड मोर देन अ कॉमन प्रोफेशन, दे कलेक्टिवली डिसाइडेड टू इन्वेस्ट देयर वेल्थ एंड देयर क्राफ्ट कंस्ट्रक्ट अ स्प्लेंडेड टेंपल इन ऑनर ऑफ द सन गॉड। और ये जो शिल्प वीवर है इन्होंने अपना पैसा जो है उसको एक सन गॉड जो है यानी सूर्य देवता है उनके मंदिर को बनाने में जो है खर्च किया। यहाँ पे आप एक एस्पेक्ट पढ़ सकते हैं कि शिल्प वीवर जो उन्होंने क्या किया। Some are intensively attached to music, pleasing to the earth, others being proud of 100 excellent biographies are conversant with wonderful tales filled with humility, are absorbed in excellent religious discourse। यानी कई सारी जो है अलग अलग चीज़ें इनके बारे में लिखी हुई हैं। आगे हम बात करेंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है बियॉन्ड द फोर वर्ल्ड इंटीग्रेशन। जो चार वर्ल्ड हैं उनकी बाहर की हम बात करें। Given the diversity of the subcontinent, there were not always have been population whose social practices were not influenced by Brahmanical ideas। When they figure in Sanskrit text, they are often described as odd, uncivilized or even alien-like। देखिए जो सब कॉन्टिनेंट जो है इसके अंदर आप देखते हैं बहुत सारी डाइवर्सिटी। इंडिया के अंदर आप डाइवर्सिटी देख सकते हैं इन केस ऑफ कल्चर, रिलीजन, हर एक तरीके से जो है काफ़ी डाइवर्सिटी है। तो ऐसी प्रैक्टिसेज जो कि ब्राह्मणिकल आइडियाज़ के अकॉर्डिंग नहीं होती थी उनको संस्कृत टेक्स्ट के धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र में अनसिविलाइज माना जाता था। इन सम इंस्टांस दिस इंक्लूडेड फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉर होम हंटिंग एंड गैदरिंग रिमेन एन इंपॉर्टेंट मीन ऑफ सब्सिस्टेंस। कुछ केसेस में जो है ये फॉरेस्ट ड्वेलर्स भी शामिल होते थे इन अनसिविलाइज लोगों में, जिनके लिए हंटिंग और गैदरिंग जो है वो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। कैटेगरीज सच एज द निषाद टू विच एक्चुअली सपोज टू बिलोंग आर एग्जांपल ऑफ दिस। निषाद जो है ये एक इसी तरीके की जो है कैटेगरी है, जंगल में रहने वाली, हंटिंग गैदरिंग को परफॉर्म करने वाली। अदर्स हू वर लिविंग विद सब्सिस्टेंस इंक्लूड पॉपुलेशन सच एज नॉमैडिक पर्सनस हू कुड नॉट बी इजीली इंक्लूडेड विद द फ्रेमवर्क ऑफ सेटल्ड एग्रीकल्चर। समटाइम्स दोज हू स्पोक नॉन-संस्कृत लैंग्वेजेस वर लेबल्ड एज मलेच एंड लुक डाउन अपॉन। यानी लोगों को जो है देखिए अलग अलग जो है पीसीस पे जो है ये लोग कैटेगराइज किया जा रहा था। यहाँ पे जंगल में रहने वाले लोगों किसी को निषाद या जो ब्राह्मणिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग उनको अलग अलग कैटेगरीज में जो डाला था। क्योंकि यहाँ पे एक एक्सपर्ट है महाभारत से ही जिसमें अ टाइगर लाइक हस्बैंड जो है उसकी बात हो रही। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है। The Pandavas had fled into the forest. They were tired and fell asleep. Only Bhim, the second Pandav, renowned for his power, was keeping watch। देखिए पांडव जो है हम जानते हैं कहानी कि पांडव जो है उनको जुए के अंदर वो जब अपना सब कुछ हार जाते हैं तो उनको जो है वनवास में जाना पड़ता है। सॉरी नहीं, उससे पहले की कहानी है। आपने कहानी सुनी होगी महाभारत में कि जब युधिष्ठिर जो है इसको इंद्रप्रस्थ नाम से एक जगह जो है वो दी जाती है रूल करने के लिए, तो वहाँ पे जो उनका महल होता है उसमें आग लग जाती है। तो वहाँ आग लगने के कारण ये सारे भाई जो है वहाँ से अपनी मदर के साथ में बच के निकलते हैं। ये बच के निकलते हैं वहाँ से तो ये जंगल में पहुँच जाते हैं। जब ये जंगल में पहुँचते हैं तो वहाँ पे बाकी भाई जो है वो सो जाते हैं और भीम जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है बाकी भाइयों में, वो वहाँ पे जो है रक्षा कर रहा होता है। एंड मैन ईटिंग राक्षस कॉट द सेंट ऑफ द पांडव एंड सेंट हिज सिस्टर हिडिंबा टू कैप्चर देम। एक जो नरभक्षी राक्षस होता है इंसानों को खाने वाला, वो पांडवों की स्मेल को सूंघ के अपनी सिस्टर हिडिंबा जो है उसको भेजता है कि इनको पकड़ के लेके आओ। सी फेल इन लव विद भीम, ट्रांसफॉर्म हरसेल्फ इनटू अ लवली मैडन एंड प्रॉस्पर्ड टू हिम। ये जो है हिडिंबा ये क्योंकि राक्षस जैसी दिखने वाली होती है, लेकिन ये भीम को देखती है उसके प्यार में पड़ जाती है, तो ये अपने आप उसे ट्रांसफॉर्म करती है किसके अंदर, एक खूबसूरत सी लेडी के अंदर, और प्रपोज करती है। ये रिफ्यूज मीनवाइल द राक्षस अराइव एंड चैलेंज भीम टू अ रेसलिंग मैच। ये मना कर देता है उसके प्रपोजल में क्योंकि इस वक्त जंगल में आया हुआ होता है और सीधी सी बात है अपने भाइयों की पहरेदारी करेगा या प्यार मोहब्बत में पड़ेगा, ये उसको मना कर देता है। इतने में ही जो लेडी है उसका भाई आ जाता है वहाँ पे और वो चैलेंज करता है भीम को एक फाइट के लिए, एक रेसलिंग मैच के लिए। भीम एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड किल्ड हिम। भीम जो है उसका चैलेंज एक्सेप्ट करता है और उसको उठा उठा के पटक देता है कि वो वापस द भीम हैज पावर। अदर्स वोक अप हियरिंग द नॉइज, हिडिंबा इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ एंड क्लियर्ड हर डाउट फ्रॉम भीम। बाकी लोग जो है ये शोर गुल सुन के जाग जाते हैं और वो हिडिंबा जो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है। शी शॉर्ट टू I have forsaken my friends, my dharma and my king, and I would really chosen the tiger like sin for my man। जो कुंती है उसको क्या कहती है, हिडिंबा, मैंने जो है अपने दोस्त
घर परिवार धर्म सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ तुम्हारे बेटे को चुना है एंड आई विल लाइक हस्बैंड। Whether you think me a fool or you devoted servant, let me join you, great lady with your son as my husband. ये आप चाहे मैं जो समझो रुकिए, पर मुझे आपके साथ में रहना है, अपने पति के साथ में आपका जो बेटा है वो मेरे पति के रूप में चाहिए। Ultimately, Yudhishthira agreed to the marriage on condition that they would spend the day together, but the being would return every night. Ultimately, Yudhishthira वो इसके लिए एग्री करता था, क्या कहता है कि वो दोनों दिन में जो है साथ में रह सकते हैं, लेकिन रात को जो है भीम को वापस लौट के अपने भाइयों के पास आना होगा, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। The couple roam all over the world during the day. In due course, Hidimba gave birth to a Rakshas boy named Ghatotkacha. Then the mother and son left the Pandavas. इसी पीरियड में देखिए जो हिडिम्बा है वो लड़की को जन्म देती है, जिसका नाम होता है घटोत्कच। बाद में दोनों माँ बेटी वहाँ से चले जाते हैं। घटोत्कच प्रॉमिस टू रिटर्न टू द पांडव व्हेनेवर ही नीडेड। घटोत्कच जो प्रॉमिस करता है कि जब उनको जरूरत होगी पांडव जो है उससे ना। हिस्टोरियंस क्या चीज सजेस्ट करें भारत कि राक्षस जो टर्म है ये उन लोगों के लिए यूज होती थी जो कि ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट में जो लिखी हुई सिस्टम अगेंस्ट जाते हैं। जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है उस ऑर्डर को जो लोग नहीं फॉलो करते तो अनसिविलाइज्ड या राक्षस जो है वो कई बार में कहा जाता है। बियॉन्ड द फोर वर्ण सबऑर्डिनेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट, कुछ इस चार वर्ण के बाहर की बात करें हम तो while the Brahmins considered some people as being outside the system, they also developed a sharper social divide by classifying certain social categories as untouchable. जो ब्राह्मण हैं उन्होंने सिस्टम जो है वो पूरा बना रखा था, तो इस सिस्टम से बाहर भी कुछ लोग उन्हें वो अनटचेबल भी मानते थे। This rested on a notion that certain activities, especially those connected with the performance of rituals, were sacred and by extension pure. Especially देखिए ये जो है उनके ऊपर का जो प्योर जो है वो मानते हैं। Those who considered themselves pure avoided taking food from those they designed as untouchable, जो अपने आप को पवित्र मानते थे उन्होंने उन लोगों से जो है फूड लेना या उनको छूना जो है उनको अनटचेबल्स के रूप में माना कर दिया। इन सब कॉन्ट्रेस्ट टू द प्योरिटी एस्पेक्ट्स सम एक्टिविटीज वर रिगार्डेड एज पर्टिकुलरली पॉलिटिकल। देखिए सिंपल सी बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें अनटचेबल वाला आइडिया आया कैसे, जो लोग पूजा पाठ हवन यज्ञ कर रहे हैं वो प्योर थे, और जो लोग मरे हुए जानवरों को उठाने का काम कर रहे थे उनको जो है पॉलिटिकल वाली कैटेगरी में डाल के अनटचेबल बना दिया गया। दोज हू परफॉर्म सच टास्क दे इंक्लूडिंग हैंडलिंग कॉर्प्सेस एंड डेड एनिमल्स, यानी जो लोग जो इंसान जो मरे हुए इंसान उनको जलाना जानवरों को उठाना ऐसे काम जो करने वाले लोग थे उनको जो है इन्होंने किस कैटेगरी में डाला, चांदा कैटेगरी पर प्लेस एट द वेरी बॉटम ऑफ द हायरार्की में सबसे बॉटम पे प्लेस थे। They touch in some cases even seeing them was regarded as poetic by those who came to be at the top of the social order. इनको सिर्फ छूना ही नहीं बल्कि देखना भी जो है वो बहुत खराब माना जाता था, इनको जो पवित्र कर देने वाला माना जाता था। तो मनुस्मृति लेट डाउन द ब्यूटीज ऑफ द चांडाल, मनुस्मृति जो है उसके अंदर चांडाल जो उनके बारे में कर्म लिखा हुआ है कि जो चांडाल है उनको मंदिर उनको गाँव के बाहर रहना होगा, और जो डिस्कार्डेड जो खराब जो बर्तन है उन्हें यूज़ करना होगा, कपड़े जो हैं वो मुर्दा जानवरों की खाल के पहनने होंगे, ऑर्नामेंट्स जो हैं वो आयरन के बने हुए यूज़ कर सकते हैं। दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेज एंड सिटीज़ एट नाइट, जो सिटीज़ हैं या विलेजेस है उसके अंदर वो रात के टाइम पे नहीं आ सकते हैं। दे हैड टू डिस्पोज ऑफ द बॉडीज ऑफ दोज हू हैड नो रिलेटिव्स एंड सर्व एज एग्जीक्यूशनर्स। साथ ही साथ में उनको क्या काम करना होगा कि जो भी लोग जिनके कोई परिवार वाले नहीं है तो उनको जलाना, और जो फांसी की सज़ा देनी है वो भी बताना। मत लेट द चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक फाइयान जो चाइनीज बुद्धिस्ट मोंक 5th सेंचुरी में इंडिया आता है, वो लिखता है कि अनटचेबल्स के बारे में कि अनटचेबल्स हैव टू साउंड द क्लेवर इन द स्टेट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम। अनदर चाइनीज स्पीकिंग विद्वान हैव ऑब्जर्व दैट एग्जीक्यूशनर्स एंड स्क्रिवेनर्स वर पुश्ड टू लीव आउटसाइड द सिटी। कि क्या चीज़ है सिंपल से वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊँ तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि ये जो 4 वर्ड थे इन 4 वर्ड से बाहर जो है एक अलग से जो है कास्ट की होती चांडाल, इनका काम होता था जो है जानवरों को ले जाना उठाना एग्जीक्यूट करना लोगों को जलाना, इस तरीके के काम होते हैं। यानी एक तरीके से सोसाइटी में क्लीनलीनेस का काम करते थे, लेकिन क्योंकि ये काम इस तरीके का करते थे उसके बाद में जो है आप जानते हैं हाइजीन एंड ऑल दैट, तो इसके लिए इनको जो है पॉलिटिक कैटेगरी में डाला। अब हुआ ये कि इनके लिए कुछ जो है पायान और जुएनजांग उनकी चाइनीज ट्रैवलर है इंडिया आए थे अराउंड 5th सेंचुरी और 7th सेंचुरी। उन्होंने यहाँ पे देखा कि जो चांडाल है ये जब सिटी में एंटर करते थे तो इनको क्लैपर का साउंड करते हुए आना पड़ता था, क्योंकि हमने बात की अनटचेबल, जिनको छूना ही नहीं, देखना भी जो है बहुत अपवित्र वाला होता था, तो इनको जो है जब भी सिटीज़ में एंटर करते थे तो इनको क्लैपर का साउंड जो है वो क्रिएट करना होता था कि लोग जो है वो इनको देखे ना और इनकी आवाज़ सुन के अपने घरों के अंदर चले जाए। बाय एग्जामिनिंग नॉन-ब्राह्मणिकल टेक्स्ट विच अफेक्ट द लाइफ ऑफ चांडाल, हिस्टोरियंस हैव ट्राइड टू फाइंड आउट व्हेदर चांडाल अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द जो नॉन-ब्राह्मणिकल टेक्स्ट की मदद से ये कोशिश की समझने की क्या चांडाल ने ऐसा
एक्सेप्ट किया है या नहीं किया। देखिए यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है हमारे पास में, द बोधिसत्व चांडाल, जो गौतम बुद्ध है उनके एक जन्म के बारे में बात हो रही है, जिसके अंदर वो एक चांडाल के रूप में जन्म लेते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। काफ़ी इंपोर्टेंट एक्टिविटी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। दिस चांडाल is the attempt to put them to the bottom of the social order. It is story which is a part of मतलब के जाता है पाली टेक्स्ट where the bodhisattva is identified as चांडाल। देखिए क्या जो चांडाल है उन्होंने अपने आप को जो सोशल ऑर्डर में बॉटम पे रखने के लिए मान लिया या उन्होंने कोई कोशिश की इससे बाहर निकलने की। तो यहाँ पे एक स्टोरी है मतंग जातक नाम से। मतंग जातक जो कि एक पाली टेक्स्ट है, उसकी एक स्टोरी जो बोधिसत्व के बारे में। बोधिसत्व जो है ये गौतम बुद्ध के पिछले जन्म की कहानी है, जो कि एक चांडाल थे। Once the Bodhisattva was born outside the city of Banaras as a Chandal son and named Matang। बोधिसत्व जो है वो एक बार बनारस के बाहर एक चांडाल के बेटे के रूप में जो जन्म होता है, नाम होता है इनका मतंग। One day when he had gone to the city on some work, he encountered Dithmaglinka, the daughter of a merchant। एक दिन वो किसी काम से सिटी में जाते हैं, वहाँ पे जो मर्चेंट की डॉटर होती है दिथमगलिका, उसको जो है वो देख लेते। When she saw him, she exclaimed, I have seen something inauspicious and most of that। अब देखिए कि हमने बात की चांडालों को देखना भी जो है वो खराब नहीं होता। इसने जो है दिथमंगलिका ने जो है उसको देख लिया, देख के उसने अपनी आंखें धोती उसने कहा कि मैंने जो है ये क्या इनऑस्पिशियस देख लिया, अपवित्र देख लिया। द एंग्री हैंगर्स ऑन दैट बीट हिम अप। जो आसपास के जो लोग थे जो गुस्से में थे, उन्होंने जो है मतंग जो कि बोधिसत्व का पुनर्पिता जन था उसको जो है मारा पीटा। इन प्रोटेस्ट ही वेंट एंड ले डाउन एट द डोर ऑफ हर फादर्स हाउस। विरोध में वो गया और जाके उस लड़की के फादर के घर के बाहर बैठ गया। ऑन द 7th day they brought out the girl and gave her to him। 7वें दिन वो जो है वो लड़की आई और लड़की को उनके साथ में दे दिया। शी कैरिड द स्टार्विंग मतंग बैक टू द चांडाल सेटलमेंट। उसने बाद में जो मतंग है वो उसको चांडाल सेटलमेंट पे लेके गई। वंस ही रिटर्न हूँ ही डिसाइडेड टू रिनाउंस द वर्ल्ड। एक बार वो जैसे घर पहुँचा, मतंग ने जो दुनिया को जो है त्यागने की यानी जो साधु बनने की सोची। आफ्टर अटेनिंग स्पिरिचुअल पावर ही रिटर्न टू बनारस एंड मैरिड। उसके बाद में देखिए उसने स्पिरिचुअल पावर अटेन की और वो बनारस लौटा। बनारस लौट के उसने जो है उस लड़की से शादी की और एक मंडवीय कुमार नाम से उनका जो बेटा हुआ। ही लर्न द 3 way दैट ही ग्रो अप एंड बिगिन टू प्रोवाइड फूड टू 16,000 ब्राह्मण एवरी डे। देखिए क्या कहानी हो रही है, देखिए आप। बोधिसत्व जिनका जन्म होता है चांडाल के घर में मतंग के नाम से, वो जो है एक मर्चेंट की डॉटर है उसको देखने के कारण दोनों के बीच में शादी होती। शादी होती उसका जो लड़का होता है उसका नाम होता है नाट्य। ये 16,000 ब्राह्मणों को हर रोज खाना खिलाता है, इतना बड़ा जो दुनिया आत्मा था। One day mother dressed in rags with a clay arm ball in his hand arrived at his son's doorstep and begged for food। एक दिन जो मतंग है वो अपनी उसी पुरानी सी वेशभूषा में आता है, रैग्स लटे कपड़े लपेट के, और जो मानवीय है उसके घर के दरवाजे पे जाता है और जाके जो है भीख मांगता है। मानवीय रिप्लाई दैट ही लुक लाइक एन आउटकास्ट एंड वाज अनवर्दी ऑफ अर्न। मानवीय जो है वो ये कहता है कि तुम जो है दूसरी कास्ट हो और तुम्हें जो दान देने का कोई मतलब ही नहीं है। द फूड वॉज मेंट फॉर द ब्राह्मण। जो खाना है वो सिर्फ किसके लिए है? ब्राह्मणों के लिए। मतंग said those who are proud of their birth and are ignorant do not deserve it। मतंग ने कहा कि भाई जो है प्राउड जिनको अपने जन्म जो है अच्छी उच्च कास्ट में देने का गवर्नमेंट है वो इसको डिजर्व नहीं करते हैं। ऑन द रिकॉर्डरिंग दोज हु आर फ्री फ्रॉम वाइसेस आर वर्दी ऑफ ऑनर। भाई ये दान जो है जो उसको दो जो कि घर छोड़ चुके हैं, जो दबे चुके हैं, वो उनके जो बढ़िया माइंड में लॉन्च इस टाइम पर एंड आस्क हिज सर्वेंट टू थ्रो दिस मैन आउट। मतंग लॉन्च इन एयर एंड डिसअपेयर। जो मांडवी है गुस्सा आता है तो अपने पिता को मतंग को जो है बाहर फेंक दिया। लेकिन जब तक नौकर आते तब तक वो डिसाइड हो जाता है। दिस मंगलिका लर्न अबाउट द इंसिडेंट शी फॉलोड मतंग एंड बैक हिज फॉरगिवनेस। ही आस्क्ड हर टू टेक अ बिट ऑफ द टू परफॉर्म हिज vow एंड गिव इट टू मदर एंड द ब्रदर। बाद में जब मंगलिका हो जाती है इसके पास में नाम होता है किसको होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देखिए बियॉन्ड बर्थ रिसोर्सेज एंड स्टेटस, व्हिच वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे।